अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब खैर खैरियत से होगे, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में होगे। खैर बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि अपने ऑफिस के कामों में बहुत बिजी था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल बना हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि डेली तो नहीं लेकिन कुछ डेज बाद वीडियो अपलोड करता रहा करूँ, आप सबके साथ कम्युनिकेट करता रहा करूँ। तो भाई आज का जुम्मा, फजर की नमाज़ पढ़ ली, अभी बज रहे सुबह के 8:30, ऑफिस के लिए बस निकल रहे। जो भी आगे जाकर रूटीन बनती है साथ में डिस्कवर करते हैं इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर हज का चांद आज इंशाल्लाह दिख जाएगा। कल सऊदी में दिख चुका था सबको। हज हज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हज हज की जो भी फजीलत है, अल्लाह करे हम सबको वो मिले और इस हज के टाइम को अच्छी तरीके बात करके गुजारे और अल्लाह हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो भाई तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने ऑफिस का काम वाम कर रहा है। लैपटॉप खोल, लैपटॉप के अंदर अपनी कोडिंग खोली और जो टास्क मिले हुए थे उसको साइमल्टेनियसली करा। वन बाय वन बहुत सारे टास्क लाइन अप हुए हुए थे, उसको करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि डेडलाइन करीब थी। और जुम्मे का दिन हमको वैसे ही पता स्टार्ट होता है, लेकिन जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया। हम निकल पड़े जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। ये हमने अपने चप्पल पहने और यहाँ से हो गए हम रवा दवा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन नमाज तो अदा करनी ही है। वही हम निकल पड़े फिर नमाज के लिए। ये रास्ता है मेन शारे फैसल जो है उसके बैक साइड के अंदर मस्जिद है। मस्जिद का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर बहुत रश होता है, यहाँ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल होती है। अगर टाइम से ना हो तो जमात निकल जाती है। ये सामने इसके पार्क है और जमात के टाइम ये पार्क ही पूरा फुल हो जाता है और मस्जिद तो वैसे भी पूरी फुल हो जाती है ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप तक। सो बहुत जगह ढूंढने के बाद हमें जगह नहीं मिली तो हम पहुंच गए छत के ऊपर। ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी देखे कितने लोग यहाँ बैठे हुए और कुछ देर बाद अप्रॉक्स 10 मिनट बाद ये पार्क पूरा फुल हो जाएगा लोगों से। तो मुझे तो फाइनली जगह मिली थी छत के ऊपर। मैं छत के ऊपर आ गया तो गर्मी बहुत थी, यहाँ पर भी रश चेक करे इतनी हवा में कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन नमाज तो पढ़नी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो भाई नमाज पढ़ के हम निकले ऑफिस की तरफ। तो सोचा कुछ खाने के लिए ले ले। आपको मैं दिखाता हूँ GS बिरयानी, ये बहुत मशहूर है और इसमें रश तो यहाँ ऐसे लग रहा था जुम्मे फ्री में दे रहा है ये। मतलब ना खड़ने की जगह होती है ना ऑर्डर देने की जगह होती है, इतना रश अंदर बैठने की जगह भी नहीं होती। यहाँ की बिरयानी और पुलाव दोनों बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस जो बोलते हैं ना कि जुम्मे वाले दिन अगर बिरयानी ना खाओ या पुलाव ना खाओ तो जुम्मा पूरा ही नहीं होता। तो बस वही रिवायत पूरी करते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे अपना पुलाव लेने। एक पुलाव लिया, बिरयानी ली। आप देख सकते हैं कैसे हो भाई मज़े से चिकन की बोटियाँ हिला रहा है। फिर लिया अपना पार्सल और निकल पड़े ऑफिस की तरफ। गर्मी बहुत थी तो ये दिमाग में था कि जितना जल्दी हो सके फ़ौरन अपने ऑफिस पहुँचे और इसी के अंदर बैठ के बिरयानी खाए। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग में पहुँचे तो सबसे पहले पकड़े में लिफ्ट, यहाँ तक खड़े हुए थे, साथ मौलवी साहब भी थे। और जैसे लिफ्ट आई तो थोड़े शश के तो मारने ही थे। अपने आप को कवर करने की कोशिश करी लिफ्ट के अंदर भी, लेकिन मिरर बहुत ब्लर हो रहा था तो सही इमेज मेरी नहीं आ पाई थी। तो फाइनली हम लोग ऑफिस पहुँच चुके थे और फिर यहाँ पर ऑफिस चप्पल उतारे एंड देन जो हमारा सीटिंग एरिया जहाँ पर बैठ के हम लोग खाना वाना खाते वहाँ पर जाके बिरयानी रखी और सुख का सांस लिया मैंने भाई। उसके बाद ऑफिस बॉय से हम लोगों ने मंगाई प्लेट, पानी और देन बैठ गए खाने के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पुलाव। है लजीज, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जायका था इसका। उसके बाद मेरे कुलीग्स हांडी लेके आए थे बाहर से, थोड़ी वो टेस्ट करी और वापस फिर निकल गए ऑफिस का काम करने के लिए। दैन असर का टाइम हुआ तो हम छत के ऊपर आ गए, हमारी बिल्डिंग के ऊपर ही असर की नमाज़ की अदायगी करी और फिर वहीं पर मौसम के थोड़े मज़े ले रहे थे। गर्मी बहुत थी लेकिन असर के टाइम मौसम अच्छा हुआ था, हवा चल रही थी और इंतज़ार कर रहे थे कब बजेगा 6, 6:30 और हम निकलेंगे घर के लिए। जुम्मा होता है, जुम्मे की जो खुशी होती है ना कि पता 2 दिन ऑफ आने वाला है, वो अलग ही होती है। और ये रमे तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमान अल्लाह।